नमस्कार दोस्तों, भारत न्यूज़ रिपोर्ट में आपका स्वागत है। इस वक्त सरहद से एक ऐसी सनसनीखेज और चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है जिसने दिल्ली से लेकर ढाका और बीजिंग तक हड़कंप मचा दिया है। भारत की सीमा के ठीक पास एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय साजिश को नाकाम किया गया है जिसने हमारी सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े कर दिए हैं। इसे महज एक सामान्य घटना नहीं बल्कि भारत की संप्रभुता पर चोट करने का एक बहुत बड़ा ब्लूप्रिंट माना जा रहा है। दावा है कि विदेशी ताकतों के शह पर भारतीय सीमा के समीकरणों को बदलने का दुस्साहस किया गया, लेकिन हमारे जांबाज जवानों की पैनी नजर पड़ते ही इस पूरे नापाक खेल का द एंड हो गया। आखिर कौन है इस पूरी साजिश के पीछे? किसके इशारे पर भारतीय सरहद के पास यह नया चक्रव्यूह रचा जा रहा है? आज भारत न्यूज़ रिपोर्ट की इस स्पेशल रिपोर्ट में हम इस पूरे इंटरनेशनल नेक्सस का पर्दाफाश करेंगे। दोस्तों, भू राजनीति डिप्लोमेसी का एक सीधा नियम है। जब कोई छोटा देश अपनी सीमाओं से आगे बढ़कर आंखें दिखाने लगे तो समझ लीजिए कि रिमोट कंट्रोल किसी बड़ी महाशक्ति के हाथ में है। अभी कुछ दिनों पहले ही पड़ोसी देश के विदेश मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत के खिलाफ जहर उगला था और हमारी सेना पर मनगढ़ंत आरोप लगाए थे। लेकिन इस बयानबाजी के तुरंत बाद वहां की हुकूमत ने सीमा सुरक्षा के नाम पर तथाकथित स्मार्ट फेंसिंग का काम रॉकेट की रफ्तार से शुरू कर दिया। लेकिन जब हमारी खुफिया एजेंसियों ने इसकी गहराई से जांच की तो एक ऐसा कड़वा सच सामने आया जो हर भारतीय को हैरान कर देगा। इस फेंसिंग में इस्तेमाल होने वाले हाईटेक मोशन सेंसर, आधुनिक साजो सामान और लोहे के कटीले तार किसी और देश से नहीं बल्कि सीधे चीन से सप्लाई किए गए हैं। यानी बीजिंग के उकसावे पर अब भारत को घेरने की यह बचकानी कोशिश की जा रही है। हद तो तब हो गई जब यह निर्माण कार्य उन्होंने अपनी सीमा में करने के बजाय भारतीय भूभाग के भीतर घुसकर शुरू कर दिया। मगर वे भूल गए कि सामने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF के मुस्तैद जवान खड़े हैं। जैसे ही हमारे जवानों ने इस अवैध निर्माण को देखा, उन्होंने तुरंत मोर्चा संभाल लिया और काम को वहीं के वहीं ठप्प करवा दिया। जमीन पर इस हिमाकत को अंजाम देने से पहले इस पड़ोसी देश ने वैश्विक मंच पर भी भारत के खिलाफ एक कूटनीतिक जाल बुना था। पिछले दिनों संयुक्त राष्ट्र UN के भीतर भारत की सीमा नीतियों के खिलाफ एक एकतरफा प्रस्ताव पारित कराने की कोशिश की गई थी। उन्हें लगा था कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का धौंस दिखाकर वे नई दिल्ली को अपनी सुरक्षा कम करने पर मजबूर कर देंगे। लेकिन वे शायद भूल गए कि यह आज का नया भारत है जो अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के फैसले किसी विदेशी दबाव में नहीं लेता। भारत सरकार ने दो टूक शब्दों में उस पक्षपातपूर्ण प्रस्ताव को रद्दी का टुकड़ा बताते हुए खारिज कर दिया। जब कूटनीति के मोर्चे पर उनकी करारी हार हुई तो उस बौखलाहट में उन्होंने जमीन पर आकर चीनी सामान के दम पर हमारी पवित्र धरती पर खंभे गाड़ने का यह आत्मघाती रास्ता चुना। दोस्तों, चीन की इस नई चाल और हमारे जवानों के इस कड़क एक्शन की पूरी इनसाइड स्टोरी हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले भारत न्यूज़ रिपोर्ट आपसे एक सीधा सवाल पूछता है, क्या भारत की संप्रभुता से खिलवाड़ करने वाले किसी भी देश को हमारी सेना को बिना किसी वैश्विक दबाव के ऑन द स्पॉट सबक सिखाना चाहिए? अगर आपका जवाब हाँ है तो इस वीडियो को अभी के अभी एक लाइक जरूर करें और देश की सुरक्षा व सेना के शौर्य से जुड़ी ऐसी ही प्रामाणिक और कड़क एनालिसिस के लिए हमारे चैनल भारत न्यूज़ रिपोर्ट को सब्सक्राइब करके इस देशभक्त परिवार का हिस्सा जरूर बने। आज मैं देखना चाहता हूं कि हमारे वीर जवानों के समर्थन में देश के किस किस राज्य और शहर से लोग यह वीडियो देख रहे हैं। इसलिए तुरंत नीचे कमेंट बॉक्स में अपने नाम के साथ अपने शहर या गांव का नाम लिखकर अपनी अटेंडेंस जरूर लगाएं। चलिए अब इस पूरी बिसात के सबसे बड़े खिलाड़ी यानी चीन का मुखौटा उतारते हैं। आखिर पड़ोसी देश की इतनी हिम्मत कैसे हुई? इसके पीछे है चीन का कुख्यात डेड ट्रैप, कर्ज का जाल और भारत को चारों तरफ से घेरने की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति। बीजिंग ने वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर और सुरक्षा तंत्र में अरबों डॉलर्स का निवेश करके वहां के नीति निर्माताओं को अपनी मुट्ठी में कर रखा है। ये जो कटीले तारों का तामझाम है, ये कोई साधारण तार नहीं है। इनके साथ चीन ने हाईटेक ऑप्टिकल फाइबर, थर्मल इमेजिंग कैमरे और मोशन सेंसरों का पूरा जासूसी नेटवर्क भेजा है। चीन का असली मकसद इस फेंसिंग के बहाने भारतीय सेना और BSF की पल पल की मूवमेंट को ट्रैक करना है। लेकिन भारतीय सेना ने भी इसका ऐसा तोड़ निकाला कि चीन के होश उड़ गए। हमारी सेना ने उस पूरे विवादित पैच के सामने अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक जैमर्स और काउंटर सर्विलांस ग्रिड तैनात कर दिए हैं। नतीजा यह हुआ कि चीन से आए महंगे कैमरों और सेंसरों के सिग्नल पूरी तरह ब्लॉक हो चुके हैं
और तकनीकी मोर्चे पर वे चारों खाने चित हो चुके हैं। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम के बीच अब सबसे बड़े सवाल बांग्लादेश की नीयत पर खड़े हो रहे हैं। नई दिल्ली के कूटनीतिक गलियारों में यह चर्चा तेज है कि बांग्लादेश एक तरफ तो तनाव कम करने के लिए राजनयिक बातचीत का नाटक कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ उसकी सरहद से घुसपैठ, तस्करी और फेंसिंग से छेड़छाड़ की कोशिशें अचानक तेज हो गई हैं। भारत न्यूज़ रिपोर्ट को मिली खुफिया जानकारी के मुताबिक बांग्लादेश की ज़मीन पर सक्रिय कुछ ताकतवर लॉबी और क्रिमिनल गैंग्स इस वक्त बुरी तरह बौखलाए हुए हैं। वजह यह है कि भारत ने सीमा पर जो जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है, उससे उनके करोड़ों रुपए के अवैध धंधे बंद हो गए हैं। यही वजह है कि वे अब जंगलों, नदियों और सुनसान ढलानों के रास्ते बैकडोर से घुसपैठ की खतरनाक साजिशें रच रहे हैं। हाल ही में पकड़े गए कुछ घुसपैठियों के पास से ऐसे नक्शे और मार्किंग्स मिले हैं जिनमें भारत के उन हिस्सों को चिह्नित किया गया था जहां फेंसिंग का काम अभी अधूरा है। यह इस बात का पुख्ता सबूत है कि यह पूरा खेल सोचे समझे तरीके से ढाका के कुछ रसूखदार तंत्रों के परोक्ष समर्थन से चल रहा है। भारत ने अब साफ कर दिया है कि केवल खोखले बयानों और आश्वासनों से काम नहीं चलेगा। ढाका के साथ होने वाली आगामी बैठक में भारत राजनयिक भाषा में नहीं बल्कि ठोस सबूतों और डॉक्यूमेंट्स के साथ कड़े सवाल पूछेगा कि आखिर उनकी नाक के नीचे ये सुरंगें और संगठित नेटवर्क कैसे काम कर रहे हैं। ताज़ा अपडेट यह है कि सीमा पर गश्त के पैटर्न को बदल दिया गया है। रात की सुरक्षा को कड़ा कर दिया गया है और कई सेक्टरों में अतिरिक्त सैन्य टुकड़ियां तैनात कर मल्टी लेयर सुरक्षा घेरा बना दिया गया है। भारत शांति का पक्षधर जरूर है, लेकिन अगर हमारी शराफत को कमजोरी मानकर कोई सरहद बदलने की जुर्रत करेगा तो उसका अंजाम बेहद भयानक होगा। इस पूरे अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है? क्या भारत को चीन और उसके इन मोहरों को सबक सिखाने के लिए और ज्यादा आक्रामक सैन्य रुख अपनाना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। देश की सुरक्षा से जुड़ी हर प्रामाणिक खबर के लिए देखते रहिए भारत न्यूज़ रिपोर्ट। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, बात सिर्फ फेंसिंग रोकने या जैमर्स लगाने तक सीमित नहीं है। भारत न्यूज़ रिपोर्ट को डिफेंस सोर्सेस से जो इनसाइड जानकारी मिली है, उसके मुताबिक भारतीय सेना ने इस बार पिनप्रिक स्ट्रेटजी अपनाई है। इसका मतलब यह है कि हम सिर्फ अपनी सीमा पर रक्षात्मक मुद्रा में नहीं बैठे हैं, बल्कि हमने सीमा पार बैठे रणनीतिकारों की कमजोर नस पर हाथ रख दिया है। अवैध घुसपैठ और तस्करी के जितने भी पुराने रूट्स थे, उन्हें पूरी तरह सील कर दिया गया है। सीमा के पास के जंगलों, नदी के मुहानों और दुर्गम ढलानों पर ऐसी अदृश्य निगरानी प्रणाली, इनविजिबल सर्विलांस सिस्टम तैनात की गई है जिससे परिंदा भी पर नहीं मार सकता। खुफिया रिपोर्ट के आधार पर स्थानीय पुलिस, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और केंद्रीय जांच एजेंसियों ने एक जॉइंट ऑपरेशन शुरू किया है। उन सभी संदिग्धों की रीप्रोफाइलिंग की जा रही है जो अतीत में सीमा पार के नेटवर्कों के मददगार रहे हैं। पुराने मामलों की फाइलों को फिर से खोलकर कड़ियां जोड़ी जा रही हैं ताकि भारत विरोधी ताकतों के इस पूरे इकोसिस्टम को जड़ से उखाड़ फेंका जा सके। अब आपको बताते हैं कि ग्राउंड जीरो पर इस कड़े एक्शन का असर सीमा पार क्या हुआ है। जैसे ही भारत ने तकनीकी नाकेबंदी की और अवैध फेंसिंग के खंभों को उखाड़ फेंका, ढाका के सुरक्षा गलियारों में हड़कंप मच गया। अब वहां से अचानक बातचीत और राजनयिक डायलॉग, डिप्लोमेटिक डायलॉग की पेशकश की जाने लगी है। ढाका से लगातार यह संदेश भेजा जा रहा है कि वे भारत के साथ तनाव कम करना चाहते हैं और हर मुद्दे पर टेबल पर बैठकर बात करने को तैयार हैं। लेकिन भारतीय सियासी और सुरक्षा हलकों में इस अचानक आए हृदय परिवर्तन को लेकर भारी संशय है। भारत न्यूज़ रिपोर्ट आपको बता दे कि भारत सरकार इसे बांग्लादेश की एक कूटनीतिक ढाल के रूप में देख रही है। वे चाहते हैं कि बातचीत का नाटक शुरू करके अंतर्राष्ट्रीय दबाव को कम किया जाए और इस बीच समय खरीदकर अपने प्रभावित नेटवर्कों को सुरक्षित ठिकानों पर शिफ्ट कर दिया जाए। लेकिन नई दिल्ली ने भी इस बार साफ कर दिया है कि भारत अब किसी गुडविल जेस्चर या खोखले आश्वासनों के झांसे में नहीं आने वाला। जब तक जमीन पर अवैध गतिविधियां पूरी तरह बंद नहीं होती, तब तक बातचीत की मेज पर कोई नरमी नहीं दिखाई जाएगी। दोस्तों, भारत की यह रणनीति केवल सीमा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि कूटनीति के वैश्विक मंच पर भी भारत ने एक बड़ा डॉक्यूमेंट वॉर शुरू कर दिया है। दिल्ली में होने वाली प्रस्तावित द्विपक्षीय बातचीत से पहले हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने सरकार को एक बेहद खुफिया और विस्तृत रिपोर्ट सौंपी है। इस रिपोर्ट में सीमा पर खोजी गई सुरंगों के नेटवर्क,
रात के अंधेरे में राफ्ट नावों के जरिए होने वाले संगठित ऑपरेशंस और घुसपैठियों से मिले डिजिटल सबूतों का पूरा ब्यौरा शामिल है। भारत इस बार वैश्विक समुदाय और कई बड़े देशों के सामने इन सबूतों को सार्वजनिक करने जा रहा है। इसका मकसद दुनिया को यह दिखाना है कि जो पड़ोसी देश अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर खुद को पीड़ित दिखाकर भारत के खिलाफ प्रस्ताव लाता है, वह असल में जमीन पर कितनी दोहरी और खतरनाक भूमिका निभा रहा है। अगर भविष्य में वह देश फिर से विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश करेगा तो भारत के पास उसके खिलाफ इतने पुख्ता सबूत होंगे कि पूरी दुनिया के सामने उसका असली चेहरा बेनकाब हो जाएगा। इसके साथ ही भारत सरकार के उच्च स्तर पर एक और बहुत बड़े और कड़े फैसले पर विचार चल रहा है। भारत ने यह साफ संदेश दे दिया है कि यह मुद्दा केवल सीमा सुरक्षा का नहीं बल्कि आपसी भरोसे और जिम्मेदारी का भी है। अगर पड़ोसी देश अपनी सरहद का इस्तेमाल भारत विरोधी ताकतों और चीनी जासूसी उपकरणों को लगाने के लिए होने देगा तो इसका सीधा असर दोनों देशों के व्यापारिक और आर्थिक संबंधों पर पड़ेगा। यानी सीमा पार से होने वाला व्यापार, आर्थिक सहयोग परियोजनाएं और द्विपक्षीय कार्यक्रम ठप किए जा सकते हैं। किसी भी छोटे पड़ोसी देश के लिए भारत जैसे विशाल बाजार और आर्थिक शक्ति से दुश्मनी मोल लेना आत्मघाती साबित होगा। चीन भले ही उन्हें कर्ज दे सकता है, लेकिन उनके देश की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए भारत का सहयोग कितना जरूरी है, ये बात वहां के हुक्मरान भी अच्छी तरह जानते हैं। ताज़ा अपडेट के मुताबिक भारत ने सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा बलों की तैनाती को पहले से 3 गुना अधिक घना कर दिया है। कुछ संवेदनशील सेक्टरों में जहां पहले गश्त के बीच समय का अंतराल ज्यादा होता था, उसे घटाकर अब निरंतर कंटिन्यूअस पेट्रोल कर दिया गया है। रात के समय गश्त के पूरे पैटर्न को बदल दिया गया है ताकि दुश्मन का कोई भी नेटवर्क हमारी तैनाती का अंदाजा न लगा सके। तो दोस्तों, लबोलब ये है कि चीन के उकसावे में आकर और उसके कटीले तारों के दम पर भारतीय जमीन पर कब्जा करने की ये हिमाकत पड़ोसी देश को इतिहास का सबसे बड़ा सैन्य और कूटनीतिक सबक दे चुकी है। भारत ने साफ कर दिया है कि हम शांति प्रिय देश जरूर हैं, लेकिन अगर हमारी भलमनसाहत का फायदा उठाकर कोई हमारी सीमाओं को बदलने की कोशिश करेगा तो उसका अंत भारतीय सेना के इसी कड़क और बेबाक एक्शन से होगा। आज पूरी दुनिया ने देख लिया है कि कैसे नापाक मंसूबे पालने वाली ताकतें भारत के पराक्रम के सामने घुटनों पर आ जाती हैं। सरहद पर तैनात हमारे जांबाज वीरों ने यह साबित कर दिया है कि देश की अस्मिता से बढ़कर कुछ भी नहीं है। अब इस पूरे अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि चीन के इस नए बॉर्डर चक्रव्यूह को हमेशा के लिए ध्वस्त करने के लिए भारत को और भी ज्यादा आक्रामक रुख अपनाना चाहिए? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना बिल्कुल मत भूलिएगा। देश की सुरक्षा, सेना के शौर्य और ऐसी ही कड़क, प्रामाणिक और इन डेप्थ एनालिसिस के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने भरोसेमंद चैनल भारत न्यूज़ रिपोर्ट को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए भारत न्यूज़ रिपोर्ट। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, इस पूरी कहानी का जो सबसे दिलचस्प मोड़ है वो अब सामने आ रहा है। जैसे ही भारतीय सेना ने सीमा पर अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक जैमर्स एक्टिव किए, उसकी गूंज केवल ढाका में ही नहीं बल्कि सीधे बीजिंग में बैठे चीनी सेना के वेस्टर्न थिएटर कमांड तक सुनाई दी। चीन ने जिस मकसद से इन कटीले तारों के साथ खुफिया ऑप्टिकल फाइबर और थर्मल इमेजिंग कैमरे भेजे थे, वह पूरी तरह फेल हो चुका है। चीनी जनरलों को उम्मीद थी कि वे इस चालाकी से भारत की खुफिया सैन्य मूवमेंट का लाइव डेटा चुरा लेंगे, लेकिन हमारे टेक एक्सपर्ट्स और सिग्नल कॉर्प्स ने उनके पूरे सिस्टम को ब्लैकआउट कर दिया है। अब स्थिति ये है कि चीन ने जो अरबों का दांव खेला था वह उल्टा पड़ चुका है और बीजिंग अब बैक पर आकर अपने इस मोहरे को बचाने के रास्ते तलाश रहा है। भारत न्यूज़ रिपोर्ट को मिले इनपुट्स बताते हैं कि चीन की इस तकनीकी हार ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी जासूसी तकनीकों की पोल खोल कर रख दी है। दोस्तों, इस पूरी कहानी का जो सबसे दिलचस्प मोड़ है वो अब सामने आ रहा है। जैसे ही भारतीय सेना ने सीमा पर अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक जैमर्स एक्टिव किए, उसकी गूंज केवल ढाका में ही नहीं बल्कि सीधे बीजिंग में बैठे चीनी सेना के वेस्टर्न थिएटर कमांड तक सुनाई दी। चीन ने जिस मकसद से इन कटीले तारों के साथ खुफिया ऑप्टिकल फाइबर और थर्मल इमेजिंग कैमरे भेजे थे, वह पूरी तरह फेल हो चुका है। चीनी जनरलों को उम्मीद थी कि वे इस चालाकी से भारत की खुफिया सैन्य मूवमेंट का लाइव डेटा चुरा लेंगे, लेकिन हमारे टेक एक्सपर्ट्स और सिग्नल कॉर्प्स ने उनके पूरे सिस्टम को ब्लैकआउट कर दिया है।
अब स्थिति यह है कि चीन ने जो अरबों का दांव खेला था वह उल्टा पड़ चुका है और बीजिंग अब बैकफुट पर आकर अपने इस मोहरे को बचाने के रास्ते तलाश रहा है। भारत न्यूज़ रिपोर्ट को मिले इनपुट्स बताते हैं कि चीन की इस तकनीकी हार ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी जासूसी तकनीकों की पोल खोल कर रख दी है। बात सिर्फ ज़मीनी सीमा की नहीं है, भारत की जवाबी कार्रवाई का दायरा अब समंदर तक फैल चुका है। खुफिया रिपोर्टों के बाद कि इस साजिश के पीछे समुद्री रास्तों का भी इस्तेमाल हो सकता है, भारतीय नौसेना, इंडियन नेवी और कोस्ट गार्ड ने बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल में अपनी गश्त को अभूतपूर्व तरीके से बढ़ा दिया है। भारत के P-8I एंटी सबमरीन लड़ाकू विमान आसमान से पल पल की निगरानी कर रहे हैं ताकि समुद्र के रास्ते होने वाली किसी भी संदिग्ध हलचल या हथियारों की तस्करी को ऑन द स्पॉट नेस्तनाबूद किया जा सके। नई दिल्ली ने साफ संकेत दे दिया है कि अगर जमीन पर कूटनीतिक मर्यादाएं लांघी गईं तो समंदर के रास्ते होने वाली आर्थिक सप्लाई लाइन को भी पूरी तरह चोक किया जा सकता है। यह एक ऐसा चक्रव्यूह है जिससे निकल पाना दुश्मन के लिए नामुमकिन साबित होने वाला है। यहाँ एक बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या पड़ोसी देश के हुक्मरान इतिहास को पूरी तरह भूल चुके हैं? इतिहास गवाह है कि जब जब किसी बाहरी ताकत के बहकावे में आकर भारत के हितों को चोट पहुंचाने की कोशिश की गई है, उसका अंजाम कितना भयानक रहा है। भारत हमेशा से अपने पड़ोसियों के साथ शांति, सम्मान और सहयोग की नीति पर चलता आया है, लेकिन अगर हमारी इस संप्रभुता और भलमनसाहत का गलत फायदा उठाने की कोशिश की जाएगी तो आज का आत्मनिर्भर और शक्तिशाली भारत चुप नहीं बैठेगा। चीन के दिए हुए कटीले तारों के दम पर भारत को डराने का यह सपना देखने वाले रणनीतिकारों को यह समझ लेना चाहिए कि वे खुद अपने देश को एक बहुत बड़े संकट की ओर धकेल रहे हैं। दोस्तों, इस पूरी ग्राउंड रिपोर्ट का सार यही है कि भारत अपनी 1 इंच जमीन की रक्षा के लिए भी किसी भी हद तक जाने को तैयार है। संयुक्त राष्ट्र का पक्षपातपूर्ण प्रस्ताव हो, चीन की जासूसी साजिश हो या पड़ोसी देश की दोहरी नीति, भारत ने इन सभी चुनौतियों को एक साथ ध्वस्त करके रख दिया है। हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और भारतीय सेना ने साबित कर दिया है कि देश की सुरक्षा सर्वोपरि है और इससे किसी भी कीमत पर समझौता नहीं हो सकता। इस बेहद संवेदनशील और बड़े अंतर्राष्ट्रीय चक्रव्यूह पर आपकी क्या राय है? क्या भारत को इन धोखेबाज ताकतों के खिलाफ और भी सख्त और दंडात्मक कदम उठाने चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपको भारत न्यूज़ रिपोर्ट की यह विस्तृत और प्रामाणिक एनालिसिस पसंद आई हो तो इस वीडियो को देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए एक लाइक और शेयर ज़रूर करें। याद रखिए, आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे सुरक्षा बलों के मनोबल को और मजबूत करता है और हमें आप तक ऐसी ही निर्भीक खबरें लाने की प्रेरणा देता है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। देश के कोने कोने से जुड़े हमारे इस जागरूक परिवार का हिस्सा बनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए आपका अपना सबसे भरोसेमंद न्यूज़ चैनल भारत न्यूज़ रिपोर्ट। मिलते हैं अगली बड़ी और कड़क खबर के साथ। तब तक के लिए सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, इस पूरी कहानी का जो सबसे बड़ा और दूरगामी रणनीतिक मोड़ है वो अब हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री की नई प्लानिंग से सामने आ रहा है। भारत न्यूज़ रिपोर्ट को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक भारत अब सिर्फ इस घुसपैठ और अवैध फेंसिंग को रोकने तक सीमित नहीं रहने वाला है। सेना के आला अधिकारियों ने इस पूरे इलाके के डिफेंस आर्किटेक्चर को हमेशा के लिए बदलने का फैसला कर लिया है। अब सीमा के उन हिस्सों में जहां भौगोलिक रूप से नदियां, दलदल या घने जंगल हैं, वहां अदृश्य लेज़र वॉल्स, इनविजिबल लेज़र वॉल्स का जाल बिछाया जा रहा है। इसके साथ ही सैटेलाइट और रडार्स को सीधे लोकल कमांड सेंटर से लिंक कर दिया गया है। इसका सीधा मतलब ये है कि अगर सीमा पार किसी बंकर या कमांड सेंटर में कोई छोटी सी हलचल भी होगी तो उसकी लाइव तस्वीर सेकंड्स के भीतर दिल्ली में बैठे आर्मी कमांडर्स के स्क्रीन पर फ्लैश हो जाएगी। यह भारत का वह मिशन डोमिनेंस है जिसने चीन के होश उड़ा दिए। लेकिन दोस्तों, यहाँ यह समझना बेहद ज़रूरी है कि आखिर पड़ोसी देश ने अचानक इतनी बड़ी हिमाकत क्यों की। भारत न्यूज़ रिपोर्ट की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन में एक और सनसनीखेज कड़वा सच सामने आया है। दरअसल पिछले कुछ महीनों में बीजिंग और ढाका के रक्षा अधिकारियों के बीच कई दौर की गुप्त बैठकें हुई थीं। इस गुप्त समझौते के तहत चीन ने पड़ोसी देश को यह लालच दिया था कि अगर वे भारतीय सीमा के ठीक मुहाने पर चीनी सर्विलांस सिस्टम और स्मार्ट फेंसिंग लगाने में कामयाब हो जाते हैं तो चीन उनके पुराने सैन्य कर्ज को माफ़ कर देगा और उन्हें अत्याधुनिक हथियारों की नई खेप मुफ्त में देगा। यानी सीधे शब्दों में कहें तो
पड़ोसी देश अपनी संप्रभुता और अपने फैसले लेने की आज़ादी को चीन के हाथों गिरवी रख चुका है। वे चीन के प्रॉक्सी वॉर शो प्रॉक्सी वॉर का एक मोहरा बन चुके हैं, जिसका इस्तेमाल बीजिंग भारत को अशांत रखने के लिए करना चाहता है। जब बात देश की सुरक्षा की हो तो भारत आंतरिक और बाहरी दोनों मोर्चों पर एक साथ प्रहार करता है। ग्राउंड जीरो से आ रही ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय खुफिया एजेंसियों ने सीमावर्ती इलाकों में सक्रिय उन स्थानीय मददगारों, लोकल फैसिलिटेटर्स और स्लीपर सेल्स की लिस्ट तैयार कर ली है, जो पैसों के लालच में सीमा पार से होने वाली तस्करी और घुसपैठ को रास्ता देते थे। बीएसएफ और स्थानीय खुफिया तंत्र ने मिलकर एक बड़ा धर पकड़ अभियान शुरू किया है। संदिग्ध ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है, उनके बैंक खातों की जांच हो रही है और यह पता लगाया जा रहा है कि इस अंतर्राष्ट्रीय साजिश के तार भारत के भीतर किन किन लोगों से जुड़े हुए थे। इस कड़े बुलडोजर एक्शन ने उन गद्दारों और तस्करों की कमर तोड़ कर रख दी है, जो अब तक बॉर्डर सिक्योरिटी की कमियों का फायदा उठाकर अपना काला धंधा चला रहे थे। नई दिल्ली के कूटनीतिक गलियारों से आ रही खबरें बताती हैं कि भारत ने इस बार अपने तेवर बेहद सख्त कर लिए हैं। विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि पड़ोसी देश की सरकार को यह साबित करना होगा कि वह वाकई भारत के साथ शांति चाहती है। केवल मंचों से दिए गए शांति के भाषणों का दौर अब खत्म हो चुका है। भारत ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अगर सीमा पार से होने वाली इन भारत विरोधी गतिविधियों पर तुरंत रोक नहीं लगाई गई तो भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने से पीछे नहीं हटेगा। इस अंतिम कड़े संदेश ने सीमा पार के नीति निर्माताओं को हिलाकर रख दिया है, क्योंकि वे जानते हैं कि अगर भारत ने अपने आर्थिक और रणनीतिक कदम पीछे खींच लिए तो उनका पूरा तंत्र ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा। दोस्तों, लब्बोलुआब यह है कि चीन का यह नया बॉर्डर चक्रव्यूह भारतीय सेना और बीएसएफ के जांबाज जवानों के पराक्रम के सामने पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। चाहे कूटनीति का मैदान हो, अंतर्राष्ट्रीय मंच हो या फिर ग्राउंड जीरो पर कटीले तारों और अत्याधुनिक कैमरों की जासूसी साजिश, भारत ने हर मोर्चे पर दुश्मन को करारी शिकस्त दी है। आज का भारत अपनी सीमाओं और अपनी संप्रभुता की रक्षा करना अच्छी तरह जानता है। चीन और उसके मोहरों को ये बात गांठ बांध लेनी चाहिए कि भारत की तरफ उठने वाली हर गुस्ताख आंख को सही समय पर, उसी की भाषा में और दोगुने प्रहार के साथ जवाब देना ही हमारे वीर जवानों की सबसे बड़ी ताकत है। दोस्तों, भारत न्यूज़ रिपोर्ट की इस बेहद विस्तृत और सबसे बड़ी ग्राउंड ब्रेकिंग एनालिसिस पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि चीन की इस गीदड़ भभकी और नापाक साजिशों का हमेशा के लिए अंत करने के लिए भारत को और भी ज़्यादा आक्रामक और सख्त कदम उठाने की ज़रूरत है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। देश की अखंडता, राष्ट्र सुरक्षा और भारतीय सेना के शौर्य से जुड़ी ऐसी ही निर्भीक, निष्पक्ष और कड़क रिपोर्ट्स लगातार देखने के लिए इस वीडियो को दिल से एक लाइक करें, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हाँ, अपने इस भरोसेमंद और जागरूक परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल भारत न्यूज़ रिपोर्ट को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आज के इस महा एपिसोड में इतना ही। देश के कोने कोने से हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद। देखते रहिए भारत न्यूज़ रिपोर्ट। सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।